ठीक है तो ना। सर क्या जैसे आपने फ्री विल का बताया, तो अभी जो हमने चार्ट लगाया था यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, सर हम ये कह सकते हैं कि अगर इनकी लाइफ में नेगेटिव ज्यादा हो रहा है तो ये इनकी फ्री विल की वजह से ज्यादा हो रहा है, कि मतलब इनकी फ्री विल जो है ये नेगेटिव तरफ ज्यादा जा रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यहाँ पर देखो, दशा देखो, दशा किसकी चल रही है? बुध की महादशा चल रही है। ठीक है, चलो मैं आपको सिखा देता हूँ पहले ये चीज। जी। पाराशर जी ने बोला कि फ्री विल, दृढ़ कर्मा और दृढ़ अदृढ़ कर्मा को देखने के लिए नवांश कुंडली को देखा जाता है। ठीक है, नवांश कुंडली में चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि को देखा जाता है। चर राशियां आपको पता है, मेष, कर्क, तुला और मकर, 1 4 7 10 चर हैं। स्थिर वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। फिक्स्ड। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये डुअल है। डुअल हैं, द्विस्वभाव राशियां हैं। तो पाराशर जी ने बोला कि जो चर राशियां हैं, 1 4 7 10 जो राशियां हैं, चर राशियां, वो अदृढ़ कर्मा को बताती हैं, यानी फ्री विल को बताती हैं। जो 2 5 8 11 यानी जो स्थिर राशियां हैं, वो दृढ़ कर्मा को बताती है, यानी फिक्स कर्मा, जो जिसका फल मिलना ही मिलना है, जो संचित कर्मा, जो जिसकी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद जो 3 6 9 12 है, जो द्विस्वभाव राशियां हैं, वो दृढ़ अदृढ़ को बताती है, यानी मिक्स। पहला अदृढ़, दूसरा दृढ़ और फिर तीसरा दृढ़ अदृढ़। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि जो 1 4 7 10 है, जो अदृढ़ कर्मा है, जो फ्री विल है, उसमें हम अपनी मर्जी से चीजों को अच्छा या बुरा कर लेते हैं। कर सकते हैं। ठीक है ना। पर जो दृढ़ है, जो स्थिर राशियां हैं, 2 5 8 11, उसमें हम चीजों को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो चीजें, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में, हाँ। पूर्व जन्मों में नहीं, जन्मों में जो हमने चीजें करी हैं, उसके हिसाब से हमें जो फल मिलता है, वही। उसको बताते हैं दृढ़ कर्मे में, दृढ़ कर्मा में, 2 5 8 11। इसलिए उसमें चेंज कर पाना ना के बराबर की उसमें चीजें जो होती हैं, वो नहीं हो सकता। आ जाती हैं। ठीक है, अभी भी मैं ना के बराबर कह रहा हूं, ठीक है ना। पर इसमें वैसे फिक्स होता है कि इसमें चीजें हम चेंज नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब इनकी रेमेडीज भी देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद जो 3 6 9 12 है, जो दृढ़ अदृढ़ है, उसमें क्या है? उसमें है कि एफर्ट के साथ हम चीज को चेंज कर सकते हैं। ओके। एफर्ट लगा करके हम चीजों को काफी हद तक चेंज कर सकते हैं। किसमें? 3 6 9 12 दृढ़ अदृढ़। हम्म। ठीक है ना। जो चर राशि है, उसमें इजीली चेंज कर सकते हैं। जो स्थिर राशियां हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। जो 3 6 9 12 है, जो द्विस्वभाव राशियां हैं, उसमें एफर्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। ये फर्क है तीनों में। हम्म। समझ में आ गई बात? जी सर, आगे सर। अब हाँ सर। राशियां हैं, ये हम देखते हैं नवांश कुंडली में, ना कि लग्न कुंडली में। ओके। लग्न में नहीं देखते हम नवांश में देखते हैं, क्योंकि नवांश जी, कुंडली, तो आपने सिखाया है कि नमाज में देख सकते हैं। हम्म। हाँ, ये सारी चीजें हम नवांश में देखते हैं, क्योंकि नवांश हमारा भाग्य को बताता है। नवांश हमारा फ्रूट का चार्ट है, जो फल मिलता है हमें लास्ट में, वो हमें नवांश कुंडली बताता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लग्न कुंडली पेड़ है, तो नवांश कुंडली उसका फल है। पहले। जो फाइनल जो आउटपुट है, वो नवांश कुंडली है। तो नवांश कुंडली, और क्योंकि नवांश कुंडली 9th हाउस का ब्रॉडर रूप है, तो अच्छा। नवांश कुंडली बताती है हमारी चीजों को कि हम कहां पर जो है हमारी फ्री विल है, कहां पर नहीं है, कहां पर हम एफर्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। अब इसको देखना कैसे है? तो जो भी दशा चल रही है, उसको हम देख सकते हैं कि वो किस राशि में बैठी है, जो भी दशांतर दशा। जैसे
अभी इन व्यक्ति की बुध की महादशा चल रही है इस कुंडली में। 2014 से इनकी स्टार्ट हुई थी, नवंबर से 2031 नवंबर तक चलेगी। बुध में मंगल की अंतर्दशा खत्म हुई है अभी पिछले महीने, और राहु की अभी चल रही है, ठीक है ना। एट प्रेजेंट राहु की अंतर्दशा चल रही है इन व्यक्ति को, बुध की महादशा चल रही है। तो मोटे तौर पर अभी आप महादशा को पकड़ो चलो। तो वो 9th हाउस, अच्छा कर्क राशि में, कैंसर में। हाँ, तो कर्क राशि क्या है? चर है, स्थिर है, द्वितीय। तब चर मूवेबल है, मूवेबल। मूवेबल है सर। जर अगर सुनो, जब बोलो ना तभी अनम्यूट करो, नहीं तो फिर म्यूट कर लो, क्योंकि ना पीछे से बैकग्राउंड की आवाज आती है। तो वो आप बताओ, मूवेबल है, ठीक है ना। तो मूवेबल में अदृढ़ कर्मा है, यानी कि ये व्यक्ति इस टाइम जो कर्म कर रहा है उसमें उसकी फ्री विल काफी ज्यादा काम कर रही है। सही है, ठीक है। जो मैम आपका प्रश्न था उसका उत्तर जी भी उसी में ही है कि बुध की महादशा इनको व्यक्ति को चल रही है, तो अभी फ्री विल काफी ज्यादा काम कर रही है। पर जब केतु की दशा आएगी बुध के बाद, तो केतु किसमें है? 5 नंबर में फिक्स्ड, स्थिर राशि में है। तो तब फ्री विल उतना काम नहीं कर पाएगी। जो मिलना है, जैसे मिलना है वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वो पूर्व कर्मा है, वो संचित कर्मा ऐसे हैं जिसका फल मिलना है, बाकी वो केतु में उस हिसाब से वैसे ही मिलेगा। तो सर इस नेटिव को ये हम सलाह दे सकते हैं कि आप अपने, अभी जैसे आपकी फ्री विल चल रही है, तो अभी आप अच्छे कर्म कर लो, अच्छी चीजों की तरफ चल लो, ताकि आपका आने वाला टाइम ठीक रहे थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल ये बोल रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा होगा, अभी आप इस व्यक्ति से पूछोगे ना तो ये व्यक्ति कहेगा भाई जो करता हूँ मैं करता हूँ। जी सर, ऐसी फीलिंग हो जाती है, जी, ऐसी फीलिंग आ जाती है सर। है ना। नहीं, इन व्यक्ति को ऐसी फीलिंग आ रही होगी इस टाइम, जी सर, आ रही होगी, आ रही है। है ना। तो वो क्यों? क्योंकि बुध की दशा चल रही है, बुध पर जैसे ही केतु की दशा आएगी तब इन व्यक्ति को झटका लगेगा, तब इन व्यक्ति को लगने लगेगा अरे नहीं भाई, कुछ तो है, कुछ तो है जो मैं, क्योंकि मैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं ये करना चाह रहा था, ये इस तरीके से नहीं हुआ या उस तरीके से नहीं हुआ। और फिर जब वो फ्रिक्वेंटली होने लगेगा तो फिर चीजें समझ में आएंगी कि नहीं भाई, हमारे हाथ में नहीं है, कुछ तो चीज है जो कंट्रोल कर रही है। तो वो जब स्थिर की दशा आती है तब उस व्यक्ति को समझ में आता है, ठीक है ना। तो और जो द्वि स्वभाव में जो ग्रह बैठे हैं जितने भी, जैसे गुरु सूर्य शनि द्वि स्वभाव में बैठे हैं, मंगल शुक्र, ज्यादातर वैसे नहीं कि द्वि स्वभाव में ही बैठे हैं, चंद्र भी बैठे हैं। मतलब 9 में से 6 ग्रह इनके द्वि स्वभाव में बैठे हैं, जो कि दृढ़ अदृढ़ में है। ये प्लस पॉइंट है, ये इस कुंडली का बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब ये अपनी फ्री विल से चाहे तो काफी कुछ ठीक कर सकते हैं, बहुत चीजें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप ये समझो 9 में से 6 ग्रह दृढ़ अदृढ़ में है, जो कि डुएल में बैठे हैं। एफर्ट के साथ चेंज कर सकते हो। और क्योंकि अंतरदशाएं तो चलो महादशा की तुमने बात करी, पर जो अंतरदशाएं चलेंगी वो अंतरदशाएं ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर ग्रह द्वि स्वभाव में है, तो ज्यादातर ग्रह मतलब वो अंतरदशाएं उन्हीं की चलेगी ना। जी जी जी। तो जब अंतरदशाएं उनकी चलेंगी तो वहां पर भी जब केतु में भी चलेगी तब भी एक तरीके से रिलीफ है ये। तो सर ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चार्ट है कि इस चार्ट में रेमेडीज अगर बताई जाए तो काम करेंगी, इफेक्ट आएगा। बिल्कुल करेंगी, और एट प्रेजेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में करेंगे, क्योंकि बुध की दशा चल रही है ना। तो अगर दशा अंतरदशा दोनों ही स्थिर वाली आ जाए तब थोड़ा मामला जो है गड़बड़ वो हो जाता है। बट उसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि रेमेडी बिल्कुल काम, देखो रेमेडी अपनी जगह है, पर भगवान की आराधना जो है ना, रेमेडी क्या है, देखो जो हमारी प्योर वैदिक रेमेडीज है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जी। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम जी का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, या कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है ना, मंत्र जाप हो गए,
ये सारी भाव के ऊपर निर्भर करती है, भाव। जी ठीक है ना, भाव व्यक्ति का कैसा है, रेमेडी करते समय भाव व्यक्ति का कैसा है, उस पर डिपेंड करता है रेमेडी का फल कैसा मिलेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि व्यक्ति ने बिना नहाए धोए रेमेडी कर ली, ठीक है, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं वो स्वच्छ था, अशुद्ध था, वो कैसा था, कैसा नहीं था, जिस व्यक्ति ने रेमेडी करी, अगर उसके मन में भाव है तो रेमेडी काम करेगी करेगी करेगी, 101% करेगी। और अगर वो नहा धो के बैठा है, मैं कह रहा हूं कैसे भी करके बैठा है, पूरी शुद्धि में बैठा है और भाव नहीं है, और भाव नहीं है, मैं कह रहा हूं वो दुनिया का सारा पैसा लुटा रहा है, रेमेडी कर रहा है, बड़े से बड़े अनुष्ठान कर रहा है, ठीक है, बट अगर मन में भाव नहीं है तो वो सब बेकार है, कोई रेमेडी कुछ काम उसकी कोई रेमेडी काम ही नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है मेन चीज है भाव, और यही भाव काम करता है। मैं कहने का मतलब मेरा ये था इस टॉपिक का कि स्थिर राशियों में भी अगर दशा चल रही है, स्थिर राशियों में भी अगर व्यक्ति तब भी श्रद्धा भाव से अगर रेमेडी भगवान को जो है करता है याद, तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान उसकी ना सुने या उसको रेमेडी का फल ना मिले, कहना मतलब ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि उसको एक लिमिट तक ही फल मिलेगा, या उसका भगवान उसको रेमेडी का जो फल देंगे, या मतलब उसको जो रेमेडी, वैसे रेमेडी बार बार कहना वर्ड इसमें सही नहीं लग रहा, भगवान की आराधना, यहाँ पर हम किसी बात कर रहे हैं, तो भगवान की आराधना अगर व्यक्ति कर रहा है तो हो सकता है उसके वो सर्कमटेंसेस ऐसे कर दें कि उसको वहां से इजी थोड़ा मतलब उसको वो हो जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि जरूरी नहीं है कि, अब वो तो देखो भगवान के ऊपर है ना, अगर दृढ़ कर्मा भी है तो वो भी तो भगवान से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। कहने का मतलब ये है, वो तो चाहे तो वो ऐसे चुटकी बजाएंगे और ऐसे कर देंगे काम। तो कहने का मतलब है कि दृढ़ में भी ऐसा मैं नहीं कह रहा कि रेमेडी, या रेमेडी अलग बात हो गई, भगवान की आराधना की अलग बात हो गई, तो वो कहने का मतलब है उस वे में मैं कह रहा हूं। तो ये है, बाकी हाँ आपके कहने का मतलब है दृढ़ अगर कर्मा है, जैसे स्थिर राशियों में जो चीजें हैं, अगर उसमें भी हम भगवान की आराधना करते हैं तो प्रॉब्लम हमें 10% मिलेगी, 90% जो है प्रॉब्लम वो मतलब वो उनके ऊपर है, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है और उनके ऊपर है, तुम्हारा भाव और भगवान की मर्जी, तुम्हारा भाव और भगवान की मर्जी, वो उस पर डिपेंड है वो सारा के। अगर हम करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता उसमें, थर्ड पर्सन कोई कुछ नहीं कर सकता, थर्ड पर्सन उसी में काम कर सकता है कि चर में या दूसरे भाव, स्थिर में कोई मतलब नहीं। हाँ, गुरु भी कर सकता है, गुरु भगवान ही होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, तो गुरु ही कर सकता है, गुरु कर सकता है या भगवान कर सकते हैं या उसका स्वभाव कर सकता है, और कोई चौथी ताकत नहीं है दुनिया में जो कर दे, स्थिर में तो नहीं कर सकती। तो ये है मेन बात। बाकी ये बात समझ में आई कि वो जो ग्रह है वो राशि नवांश में किस राशि में बैठा है, वहां से हमें पता लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये तो दशा के ऊपर बात हो गई। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं ओवरऑल कुंडली में क्या क्या चीजें व्यक्ति की स्थिर है या मतलब दृढ़ है या अदृढ़ है, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि सप्तमेश और दशमेश बुध हैं लगन कुंडली के, सप्तमेश और दशमेश यानी रिलेशनशिप और कार्य क्षेत्र या मैरिज या बिजनेस या पार्टनरशिप, करियर, ओवरऑल स्टेटस, जो भी चीजें हैं सप्तम भाव और दशम भाव से रिलेटेड, उसका स्वामी वो चर में बैठा है ना, तो वो चर में बैठा है, तो वो इन भाव, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कुंडली, ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, दशा नहीं देख रहे अभी हम, अब हम वैसे देख रहे हैं ओवरऑल, तो वहां से रिलेटेड व्यक्ति कर सकता है या नहीं चेंज, अगर चाहे तो ग्रेविटी हो सकती है, चेंज कर सकता है। ऐसे ही लग्नेश और चतुर्थेश गुरु हैं, वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी जो है इनके तो वैसे तो सारे ही ग्रह इनके द्वितीय स्वभाव और चर में है, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि सारे ही ग्रह द्वितीय स्वभाव और चर में है। तो
एफर्ट के साथ, लग्नेश और चतुर्थेश को अगर ये करना चाहे तो एफर्ट के साथ कर सकते हैं। सप्तमेश और दशमेश को तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो चर में है। हाँ, लग्नेश और चतुर्देश के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि वो द्वितीय भाव में है। ऐसे ही द्वितीयेश और तृतीयेश के लिए भी एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसे ही नवमेश के लिए भी एफर्ट डालना पड़ेगा, बट चेंज कर सकते हैं चीजों को अपने हिसाब से, वो चीजें कर सकते हैं। अब मान लो किसी का सप्तमेश ही स्थिर राशि में बैठ गया नवांश में, अब वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला, और वो अगर बिगड़ गया क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। अब मान लो किसी का स्थिर में बैठा है दशेक महादशेश या कोई भी घर का स्वामी हो करके नवांश कुंडली में स्थिर में बैठा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खराब ही मिलना है उसको, नहीं, दृढ़ कर्मा अच्छा भी तो होता है, कुछ उसने अच्छा किया होगा तो हो सकता है वो अच्छा कर्म उसको मिले, और जो कि मिलेगा ही मिलेगा तो अच्छा भी हो सकता है ना, कहने का मतलब मेरा ये है। अब किसी का सप्तमेश अगर पीड़ित नहीं है, ग्रह सप्तम भाव है सप्तमेश या नवांश का सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, और तब उसका सप्तमेश अगर स्थिर राशि में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, उसको अच्छे फल मिलेंगे अपने पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के। पर हाँ, इसी के विपरीत अगर वहां पर बुरा व्यक्ति का दिख रहा है, इसने पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया है ना, क्योंकि सप्तम भाव सप्तमेश कारक शुक्र पीड़ित है, नवांश में पीड़ित है, इसका मतलब उसने कुछ बुरा किया है, और अगर फिर उसका सप्तमेश होकर के स्थिर राशि में बैठ जाए तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक कर पाना। ये बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है भावेश जो लग्न कुंडली का जो, वैसे हम ओवरऑल भी देख सकते हैं और फिर दशा से भी देख सकते हैं, तो ये दोनों तरीके से हम